अस्सलाम वालेकुम। द पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। एफएससी मैथमेटिक्स हमारी चल रही है और चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 पर आने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज 9.2 में हमें कोई डिफिकल्टीज ना हो। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरल एंगल्स क्या है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। तो इनके बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होगा तो एक्सरसाइज 9.2 में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई मुश्किलात आपको पेश नहीं आएंगी। आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 9.2 को अटेम्प्ट कर सकेंगे। बेटा इशू यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट के अंदर कि स्टूडेंट जो है पीछे इंट्रोडक्शन से पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चले जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सवालात के अंदर प्रॉब्लम होती है। पहले पॉइंट्स क्लियर नहीं करते कि एक्सरसाइज 9.2 के अंदर जो जो बातें आ रही हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो सवालात के अंदर जो फार्मूलाज हैं, कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो उसको अच्छे तरीके से समझे। तो बेटा आज की वीडियो में हम जनरल एंगल्स या को टर्मिनल्स एंगल भी इसको कहते हैं, सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। फर्दर इन 5 पॉइंट्स को एक्सरसाइज 9.2 से पहले हम इसको एक एक अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं, फिर एक्सरसाइज 9.2 पर जाएंगे। तो जनरल एंगल और को टर्मिनल्स एंगल्स इसको कहा जाता है। यहां पर मैं लिखता हूं जनरल एंगल, जनरल एंगल्स, और इसको बेटा कहा जाता है को टर्मिनल्स एंगल्स भी कहा जाता है। यहां पर मैं लिख लेता हूं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। तो बेटा ये आपके पास जनरल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल, मैट्रिक में भी आप लोग को टर्मिनल एंगल पढ़ कर आए हैं, मगर स्टूडेंट रट्टे लगाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज इसको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स इसका क्लियर करें कि आखिरकार को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास हैं क्या। बेटा 2 4 5 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा, आप लोग इसको देखें, कम से कम आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि को टर्मिनल एंगल्स क्या है। आज की ये 4-5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी से ये क्वेश्चन दोबारा ना करें कि ये को टर्मिनल एंगल्स क्या हैं। तो बिल्कुल आज अच्छे तरीके से अपने इस सारे पॉइंट्स को, को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बहुत से पॉइंट्स बच्चों के माइंड में आते हैं। मैट्रिक में उन्होंने ये चीज पढ़ी है मगर उनको समझ नहीं आई अच्छे तरीके से। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका रट्टा लगाते हैं, सिर्फ डेफिनेशन पेपर में लिख कर आ जाते हैं, और यही चीज आपके एफएससी में आ गई, आगे भी यही चीज चलेंगी। तो बेटा इसको यहीं पे आप अच्छे तरीके से क्लियर करें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि क्या है। देखिए बेटा, द एंगल्स, को टर्मिनल्स एंगल्स या जनरल एंगल्स असल में एंगल्स होते हैं, तो इस वजह से हम लिखते हैं द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल sides called coterminal angle। ये बेटा मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अब जरा इसको समझेंगे ये क्या चीज है। देखिए बेटा, द एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स को जनरल एंगल्स भी कहते हैं। जनरल एंगल्स हो या को टर्मिनल एंगल्स हो, एंगल्स होते हैं द एंगल्स। अब कौन से एंगल्स? हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो है वो क्या हो, सेम हो। बेटा जब भी एंगल बनाए जाते हैं ना, दो साइडों से मिलकर बनेंगे, एक साइड से कभी एंगल नहीं बनता, दो साइडें होंगी। एक साइड को हम क्या कहेंगे, इनिशियल, दूसरे को क्या कहेंगे, टर्मिनल। देखें फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एंगल बनाता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, इसमें कोई फॉर एग्जांपल एंगल बना रहा हूं, तो ये आपके पास यहाँ एक इनिशियल साइड है ऐसे पड़ी हुई है। जब भी एंगल बनेगा तो इनिशियल साइड को हम रोटेट करके उसे एक एंगल बनाते हैं। ये इनिशियल साइड है, इसको मैं रोटेट करता हूं, यहां तक ले आता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां ले आया इसको, ये एक साइड है, इसको रोटेट करवा कर यहां ले आए,
तो ये वाली जो साइड है ये कहलाएगी टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, और ये इनिशियल साइड कहलाएगी, इनिशियल साइड। और इस इनिशियल और टर्मिनल साइड से मिलकर क्या बनता है, एक एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा कोई भी चीज दे सकते हैं। तो ये थीटा से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको। तो इनिशियल साइड थी, इसको रोटेट करके यहां ले आए, तो ये इनिशियल यहीं पे है, तो ये फाइनल, ये टर्मिनल या फाइनल साइड होगी। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड के मिलने से क्या बना, एंगल। अब एंगल फॉर एग्जांपल, इस एंगल, ये एंगल जो है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल है, 30। अब मुझे बताएं कि क्या ये 30 डिग्री एंगल को टर्मिनल एंगल है? नहीं, को टर्मिनल नहीं है। को टर्मिनल एंगल, ये एंगल जरूर है, को टर्मिनल के लिए शर्त है कि सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, ये इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होनी चाहिए। ऐसे कोई एंगल्स हों, दो से ज्यादा ऐसे कोई एंगल्स हों जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो। देखिए बेटा, यहां पर जो को टर्मिनल्स है, को का मतलब होता है सेम, ये जो को का मतलब है, इसका मतलब होता है सेम, एक जैसी। टर्मिनल मीन टर्मिनल साइड जो हमारी होती है। अब द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। देखिए बेटा, अब मैंने यहां से इसको रोटेट करके यहां लाया, ये इसकी इनिशियल, ये क्या हो गई, टर्मिनल साइड। अब इसको रोटेट करवाए मजीद एक रेवोल्यूशन, और इसको रोटेट करवाए यहां तक, इस साइड तक, यहां तक बेटा, यहां तक एक, यानी यहां तक हम आ गए 30 डिग्री, एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करके इसी साइड तक ले आए। अब आपके पास टोटल ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री तो आपके पास था, एक रेवोल्यूशन यहां तक कंप्लीट हुआ तो 360 मजीद हो गया। तो आपके पास 360 क्या है, इसमें ऐड कर दें तो 390 डिग्री एंगल जो होगा आपके पास, ये क्या है, को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। अब ये को टर्मिनल एंगल क्यों कहलाया, कैसे कहलाया, ये चीज यहां समझे, अपने आप क्लियर करें पॉइंट को। देखिए बेटा, हमने डेफिनेशन में कहा कि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। अब ये 390 डिग्री एंगल है। देखिए यहां से दो एंगल्स यहां बने, एक तो ये 30 था, फिर हमने एक और रोटेट करवा के, जो 30 डिग्री एंगल था पहले, उसकी इनिशियल साइड क्या थी, ये वाली, और टर्मिनल साइड ये वाली। अब जो हमने एंगल बनाया है, ये जो एंगल मजीद बना है, इसकी इनिशियल साइड भी यही है 390 की। 390 डिग्री जो एंगल है, तो वो भी यहीं से शुरू हो रहा है ना बेटा, यहां से इनिशियल से, यहां से लेके यहां तक, इस साइड तक आएगा 360 और यहां तक जाएगा 390। तो अब ये जो 390 डिग्री एंगल है, इसकी भी इनिशियल साइड यही है जो 30 डिग्री की थी। देखिए 30 डिग्री जो था हमारे पास एंगल, इसकी इनिशियल ये है, यानी इसको हमने रोटेट करवा के यहां बनाए थे, ये इसकी इनिशियल साइड थी, ये इसकी क्या थी, टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये थी, जो हमने एक और एंगल बनाया, अब इसको रोटेट करवाया यहां से मजीद एक रेवोल्यूशन, तो ये बन गया 390। अब अगर हम कहेंगे 390 की इनिशियल साइड और फाइनल कौन सी है बताएं, तो हम यही इनिशियल साइड है, यहां से यहां तक यही फाइनल, तो 390 क्या होगा, को टर्मिनल एंगल। चलें, अगर मैं इसको मजीद यहां से रोटेट करवाकर एक रेवोल्यूशन और दे देता हूं, 390 में 360 मजीद ऐड कर दें, तो ये कुछ आपके पास बन जाएगा 750। तो 750 डिग्री भी क्या हुआ, को टर्मिनल एंगल। वो कैसे को टर्मिनल, देखिए जब हम 750 को शुरू करेंगे, तो यहां से शुरू किया था, इसकी इनिशियल साइड यही थी, फिर यहां तक ले आए 360, फिर यहां तक ले आए 360, 360, 720, तो यहां से मजीद 30 तो 750, तो यहां तक, यानी इस साइड तक आने के लिए टर्मिनल साइड इसकी यही है, इनिशियल यही। यानी हमने जो 30 डिग्री एंगल था, उसकी इनिशियल साइड ये, फाइनल ये है। उसके बाद 30 डिग्री को टर्मिनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सिंगल एंगल है। को टर्मिनल एंगल्स के लिए 30 डिग्री हमने इनिशियल ये, फाइनल, उसके बाद जो 390 है, उसकी भी इनिशियल और फाइनल यही है जो 30 की थी। तो 390 डिग्री क्या कहलाएगा, को टर्मिनल। इसके बाद यहां से एक और रेवोल्यूशन करें 750, तो 750 एंगल्स भी क्या कहलाएगा, वो को टर्मिनल एंगल, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल साइड्स जो है, इनिशियल और फाइनल टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो जाती है। दोबारा देख लें कि जब 30 बनाया था, यहां से देख लें दोबारा कि 30 डिग्री जब एंगल था यहां से यहां तक, तो उसकी ये इनिशियल, ये वाले फाइनल। अब जो एंगल हम बना रहे 360 में एक और ऐड करके 390 का बना रहे। जब 390 का बनाएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, 30 तक तो हो गया ये,
यहाँ तक 360 हो गई कंप्लीट रिवोल्यूशन। 360 में 30 और ऐड कर दे, क्योंकि हमने इसी साइड पर दोबारा आना है, शुरू इसी से हुए थे, इसी पर एंड हुए हैं। इसका मतलब है जो 390 है उसकी भी इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, और जो 30 था उसकी भी इनिशियल यही थी, फाइनल यही थी। तो वो साइड है जिसका, यानी वो एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी, वो को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। अच्छा बेटा, को टर्मिनल एंगल जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इसको क्लियर करें बेटा, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे? देखिए बेटा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऐसे होंगे जो हम किसी भी एंटी क्लॉकवाइज अगर देखें, देखिए यहां से लेके, अब मैंने यहां कहा कि ये जो एंगल आपके पास बना हुआ है यहां से यहाँ 360 और यहां तक जो आपके पास बना हुआ था ये साइड वाला एंगल, यानी ये 360 और 30 390 का ले लेते हैं, 390 डिग्री एंगल जो हमने यहाँ बनाया था। यहां तक 30 था, एक 390 को टर्मिनल जो बनाया था। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा? 390 डिग्री को टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव क्या होगा ये हम देख रहे हैं। पॉजिटिव को टर्मिनल देखिए बेटा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो इसका हमारे पास है 390 डिग्री का, यहां से देखेंगे कि इनिशियल साइड से यहां, क्योंकि देखें ना हमने सेम इनिशियल और फाइनल साइड देखी, यहां से इनिशियल और यहां से फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल साइड ये आपके पास आ गई, तो ये आपके पास क्या है 30 डिग्री बना, यहां से यहां तक ये 30 डिग्री ये पॉजिटिव को टर्मिनल है, यानी ये इस तरफ, यानी ये को टर्मिनल तो बन ही रहा है, दो एंगल्स तो यहां बन ही रहे हैं, यहां पर 30 डिग्री और मजीद एक रेवोल्यूशन, लेकिन पॉजिटिव यहां पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री पॉजिटिव डिग्री आपके पास 30 डिग्री क्या आ गया, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई एंगल बन रहा हो, नेगेटिव का कंसेप्ट देखते हैं, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स, या इसी का देख लेते हैं कि नेगेटिव कितना है जो हमने बनाया था, इसी का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 30 था, तो यहाँ पर टोटल 390 डिग्री एंगल हमने बनाया था, इसका पॉजिटिव जो था वो कितना था, चलिए लिख लेते हैं। जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल था हमारे पास, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो वो हमारे पास कितना था 30 डिग्री। अच्छा, इसका हम क्या करें, नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करें। नेगेटिव को टर्मिनल के लिए हम अब देखेंगे क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज यहां से देखते थे, अब देखेंगे क्लॉकवाइज, यहां से लेके यहां तक 90, मजीद यहां कितना हो गया बेटा 180, और यहां से यहां तक कितना हो गया 270। 270 से यहां तक कितना होगा हमारे पास, नेगेटिव में देख रहे हैं, यहां से लेके भाई इस साइड तक। देखें, जब हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखते हैं तो इनिशियल फाइनल यही होंगी, मगर हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज यहां से। अब इसमें ये इनिशियल साइड है, ये फाइनल साइड है, अब क्लॉकवाइज देखेंगे कि कितना हमारा एंगल बन रहा है। यहां से शुरू करेंगे, इनिशियल यही होनी चाहिए और फाइनल ये हो, उसमें यहां से यूं जाते हैं, इसमें नीचे से जाकर देखेंगे कितना एंगल बन रहा है। देखें बेटा, यहां से लेके यहां तक आ जाए 270। अब टोटल ये एक क्वाड्रेंट का 90 डिग्री होता है, 30 तो यहां हो गया, देखें 30 था, इसको एक रिवोल्यूशन देके 390 बनाया, 30 यहां पर है, तो मजीद यहां कितना बच गया आपके पास 60 डिग्री। तो 270 में 60 को ऐड कर दे 330, तो आपके पास 330 डिग्री जो है वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा, यानी नीचे जाएंगे तो ये माइनस का 330 डिग्री जो एंगल आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, और ये आपके पास ये पॉजिटिव को टर्मिनल और ये नेगेटिव को टर्मिनल। तो पॉजिटिव के लिए याद रख लें, जब भी कोई एंगल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एंगल जो आपके पास यहां पर बना हुआ है ये है 750 का, अगर मैं कहता हूं इसका पॉजिटिव को टर्मिनल क्या है, आपने यहीं से शुरू करना है, इस साइड तक देखें कितना है, ये 30 डिग्री है, आप लिख देंगे कि पॉजिटिव हमारे पास जो है वो 30 डिग्री है। नेगेटिव आपसे पूछो तो यहां से यहां तक जाओगे, वही आपके पास नेगेटिव जो को टर्मिनल एंगल है आपके पास वो क्या होगा बेटा -330 डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो ये बेटा को टर्मिनल एंगल और पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट था, जो कि आप लोगों को आना चाहिए।
होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा क्या करेंगे कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स, एक वीडियो में हम इन दोनों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 से पहले, ताकि हम इन चीज़ों को क्लियर करें, फिर हम एक्सरसाइज 9.2 पर आएँ। अल्लाह हाफिज़।